हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जितने भी बच्चों ने CUET 2022 का फॉर्म भरा है और उनका बायोलॉजी एज ए डोमेन सब्जेक्ट है, तो वो बायोलॉजी में क्या सिलेबस रहेगा, कुल मिला के कितने क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, क्या निगेटिव मार्क्स है, एग्जाम किस मोड में होगा, CBT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर रिटन टेस्ट होगा, कब एग्जाम होगा, हर एक डाउट आपका क्लियर होने वाला है और हर एक सिलेबस को मैं बताऊंगा कहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। बस आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक आप बने रहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक को। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका बायोलॉजी है, जब आपने ये बायोलॉजी एज ए डोमेन सब्जेक्ट चूज किया हो तो बायोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज या फिर बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री इस प्रकार से कुछ सेलेक्ट हुआ था, तो ये सभी चीजें एक ही है, इसका मतलब है बायोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका बायोलॉजी का एग्जाम होगा वो आपका बायोलॉजी हो या फिर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इस तीनों सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा वो आपका कितने क्वेश्चन होंगे कुल मिला के, तो आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे हर एक सब्जेक्ट से। और 50 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? कोई भी 40 क्वेश्चन करना है। ओके, 40 क्वेश्चन करना है। एक सवाल का जवाब मिल गया। दूसरा सवाल, क्या सर निगेटिव होगा? जी हाँ, निगेटिव मार्किंग होगा। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का। इस प्रकार से यदि आप कुल मिला के 40 क्वेश्चन करना है तो 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी हो गया 200 मार्क्स का, तो मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। और निगेटिव क्या होगा? यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। अगर सही करते हैं तो 5 मार्क्स मिलेगा, गलत करते हैं तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क्स कट जाएगा। और यदि आप क्वेश्चन स्किप कर देते हैं तो न नंबर कटेगा न नंबर मिलेगा, ठीक है। ये भी डाउट क्लियर हो गया। अब क्या ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा? तो जी हाँ, इसका एग्जाम ऑनलाइन होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको जिस प्रकार से आपने यूपी पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया है कुछ इस प्रकार से होगा। बस यहाँ पे इस प्रकार से होगा ना कि बायोलॉजी का अलग टाइम पे होगा, फिजिक्स का अलग टाइम पे, केमिस्ट्री का अलग टाइम पे, ठीक है। और टाइम कितना मिलेगा एक सब्जेक्ट के लिए? तो 45 मिनट्स। कितने मिनट्स? 45 मिनट्स आपको टाइम दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर सिलेबस क्या होगा। आज हम लोग बायोलॉजी के सिलेबस की बात कर रहे हैं, फिर हम लोग कल फिजिक्स के, फिर केमिस्ट्री के सिलेबस की भी बात करेंगे। यदि आपको बैचलर इन फार्मेसी इस बार किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना है तो आपको CUET का फॉर्म जरूर भरना है। आपने भरा है बेटर है, अगर नहीं भरा है तो आप नेक्स्ट टाइम से इस चांस को मिस मत कीजिएगा, आप जरूर भरिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी का आखिर सिलेबस क्या है। यदि आप एक थोड़ा बहुत भी पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तो आप इस किताब से जरूर वाकिफ होंगे कि ये कौन सी किताब है। क्लास 12th की बायोलॉजी की किताब है, ठीक है। क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक है। तो आपके लिए खुशखबरी है कि ये जो बायोलॉजी है, आप बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस में है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यूपी पॉलिटेक्निक और इसमें CUET में क्या अंतर है। यहाँ पे आपको सिलेबस बहुत कंसाइज है, वहाँ पे उसका कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है, ठीक है। उसके क्वेश्चन आउट ऑफ रेंज भी जाते हैं, लेकिन यहां पे मैं गारंटी लेता हूं कि क्वेश्चन यदि आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आप 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं एक बगल से क्या क्या सिलेबस में है। और आपको यदि सिलेबस का कंप्लीट PDF चाहिए तो आपको उदित एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पे जाइए, हाँ ठीक है, वहाँ पे उदित एकेडमी सर्च कीजिए, देन आ जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पे मैं PDF शेयर कर देता हूँ और क्लासेस के हर एक नोटिफिकेशन को भी शेयर करता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या है। देखिए क्लास 12th बायोलॉजी में कुल मिला के 5 यूनिट है, ठीक है। 5 यूनिट में एक बगल से सारे यूनिट को देखेंगे। सबसे पहला यूनिट है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यूनिट में आपको 4 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। और इस 4 चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर है मैं बता देता हूँ। सबसे पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तीसरा चैप्टर है क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चौथा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या क्या है आपको पता चल रहा है? रिप्रोडक्शन यूनिट में कुल मिला के 4 चैप्टर हैं और वो चारों चैप्टर आपको ध्यान में रखना है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बस आप एनसीईआरटी को, अब कम समय है, 1-2 बार यदि आप रीड कर लेते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ, तो आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन
तो कंफर्म है कि आपका बायोलॉजी का पेपर बिल्कुल करेक्ट जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड यूनिट। यूनिट 2 में क्या है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है, और इसमें कुल मिला के 3 चैप्टर्स है। कौन से चैप्टर हैं? 3 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जिसको कि एनसीईआरटी में लिखा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वही चैप्टर है, बस यहाँ पे हेरिडिटी एंड वेरिएशन लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड तीसरा चैप्टर है इवोल्यूशन। तो ये तीनों चैप्टर आपको ध्यान रखना है, तीनों चैप्टर को भी पढ़ लेना है। ठीक है, अब ये यूनिट 2 हो गया। अब हम लोग यूनिट 3 देख लेते हैं, कौन सा है। यूनिट 3 है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, और बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में कुल मिला के कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर। और वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इस यूनिट का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। दूसरा चैप्टर है इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, और इसका एनसीईआरटी में नाम क्या हुआ है? स्ट्रेटेजीज ऑफ इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। मतलब एक ही चीज हुआ, वही चीज एनसीईआरटी से आपको पढ़ लेना है। फिर तीसरा चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर हुए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, तीसरा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, यूनिट 4। चौथे यूनिट में मात्र 2 चैप्टर है। चौथे यूनिट का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसमें कुल मिला के 2 चैप्टर्स हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये सबसे छोटा यूनिट है और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, तो इस यूनिट को आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे। प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आप बिल्कुल पढ़ लेंगे। पहला चैप्टर है, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एप्लीकेशन है दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है, तो ये यूनिट 4 हो गया। अब बचा हमारा क्या? यूनिट 5। क्या? यूनिट 5 को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं, हो सके आपको क्लियर विजिबल हो जाए। ठीक है, यूनिट 5 में हमारा क्या है? इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो इकोलॉजी में कुल मिला के 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। वो कौन कौन से 4 चैप्टर हैं? पहला ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट है, दूसरा है इकोसिस्टम, तीसरा है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, चौथा है इन्वायरमेंटल इशू। इस प्रकार से आपका कुल मिला के बायोलॉजी में 16 चैप्टर हैं, और इस 16 चैप्टर को यदि आप 2-2 दिन में भी बांटेंगे तो आपका एग्जाम के टाइम तक में, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं उनका क्या होगा, या तो बायोलॉजी का एग्जाम या तो वो स्लॉट 1 में चुने होंगे या स्लॉट 2 में, तो आपका एग्जाम या तो 8 तारीख को होगा या तो 10 तारीख को। सब ऐसा कीजिए कि सबको अपने अपने जो कि एग्जाम सिटी सेंटर अलॉट हुआ है वो चेक कर लीजिए। मैंने इसके पीछे जो वीडियो बनाए हैं, आप उदित एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाइए, देन आपको एक वीडियो मिल जाएगा कि एग्जाम शेड्यूल जारी हो गया है। तो आप अपना कैसे चेक करेंगे वो वीडियो में मैंने बताया, आप चेक कर लीजिए। या तो 10 अगस्त होगा या तो 8 अगस्त होगा, यानी 10 अगस्त या तो 8 अगस्त को आपका एग्जाम होगा। तो अभी से भी 1 मंथ का टाइम है, तो आप आराम से 16 चैप्टर को पढ़ सकते हैं। एक चैप्टर में 2-2 दिन अगर टाइम दे तो आराम से आप पढ़ के रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके से करते हैं तो आपका बायोलॉजी का पेपर काफी अच्छा जाएगा। अब फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, फिर इसके मॉक टेस्ट कैसे देने हैं वो भी वीडियोस आएंगी। आप इस चैनल पे रेगुलर बने रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अब इसका एडमिट कार्ड जब भी आएगा मैं हर एक चीज को नोटिफाई कर दूंगा। ठीक है, और आपको एक बात बता दें, यदि आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं, अभी तो आपने तैयारी करनी है, लेकिन आप यदि आपसे सीनियर होंगे या फिर आप यदि फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो हमारा उदित फार्मेसी क्लासेस नाम से ऐप है, या फिर उदित फार्मेसी नाम से यूट्यूब चैनल है, शायद आप जानते होंगे, जो कि सबसे बेस्ट है फार्मेसी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इस दोनों चैनल पे मेनली उदित एकेडमी पे हम लोग फार्मेसी में आप एडमिशन कैसे लेंगे, एंट्रेंस की तैयारी के लिए वीडियोस बनाते हैं, एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं। और उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल है जहाँ पे कि हम लोग फार्मेसी से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो उदित फार्मेसी क्लासेस नाम से प्ले स्टोर पे ऐप है, उस ऐप को यदि आप इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड टीचर से। ठीक है, तो आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। ऐसा कीजिए कि आपको उदित फार्मेसी नाम से ये है दूसरा यूट्यूब चैनल है, आप उसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको फार्मेसी से रिलेटेड कहां पे वैकेंसी निकली है, किस पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, कैसे आप उस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे, हर एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन से लेकर के बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी जाती है, और उदित एकेडमी पे एंट्रेंस को लेकर के। और अब आपको
पता है कि यदि आपको फार्मेसी करना है, चाहे बैचलर हो या फिर डिप्लोमा हो, तो आपको सबसे बेस्ट एंट्रेंस की तैयारी क्या करनी है, CUET। इस बार आप जैसे भी एग्जाम देना है दे दीजिए, अगर होता है बेटर तो ठीक है, लेकिन लास्ट तक आप पढ़ते रहिए, NCERT को रीड करते रहिए। मैं नेक्स्ट बैच के लिए 2023 के लिए बहुत अच्छे तरीके से बैच को लॉन्च करूंगा, जिसमें कि फिजिक्स के पर्सनल टीचर होंगे, केमिस्ट्री के भी टीचर होंगे और बायोलॉजी मैं खुद पढ़ाऊंगा और NCERT के हर एक लाइन को क्लियर करूंगा कि वहां से क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। और एग्जाम होने के बाद मैं हर एक क्वेश्चन को दिखा दूंगा कि मैंने इस क्लास में ये पढ़ाया है, ये मेरा दावा है, ठीक है, CUET को लेकर के। तो आप लोग इस बार जैसे देना एग्जाम दे दो, बस पढ़ते रहना, क्योंकि छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। आराम से मेहनत करते रहिए, एग्जाम दे दीजिए, अगर सिलेक्शन हुआ तो बेटर है, नहीं हुआ तो और बेटर, क्योंकि इससे बेस्ट कॉलेज मिलेगा, क्योंकि आपका अगले बार मार्क्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाला है यदि आप उदित एकेडमी को फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, सी यू ऑल।